हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट जानेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका डेबिट साइड और राइट हैंड साइड है आपका क्रेडिट साइड। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा इसमें डेबिट साइड में टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब कोई डिक्रीज होगा एसेट्स की वैल्यू में इंडिविजुअली, तो वो कहाँ आएगा? आपका डेबिट साइड। कॉन्सेप्ट वाइज भी अगर देखा जाए तो एसेट्स की वैल्यू क्या, एसेट्स क्या है? हमारी संपत्ति है, उसमें कोई कमी आ रही है तो वो क्या है? हमारे लिए नुकसान है। तो नुकसान किधर जाता है? लॉस है, यानी कि लॉस किधर जाता है? आपका डेबिट साइड। ठीक है, फिर है बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, यानी कि क्या है? हमारे लिए प्रॉफिट है, तो वो कहाँ आएगा? आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, अब आता है टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं? ये भी आपका लॉस ही है, तो ये इधर आएगा डेबिट साइड। ठीक है, अब बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है, हमारा खर्चा है। हमारी लाइबिलिटीज क्या है? हमारे लिए डेबिट है। तो अगर हमारे खर्चों में और हमारी जो लाइबिलिटीज़ है, जो हमारे ऊपर कर्जा है, वो कम हो रहा है, तो वो क्या है? हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट है। तो क्या है? बाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ कहाँ आएगी? हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आती है डेबिट साइड में टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, ये किधर आएगी आपकी? जब इंक्रीज होगा वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ में, यानी कि हमारे पास लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो वो क्या है? हमारे लिए नुकसान है, लॉस है, तो वो किधर आएगी? हमारी डेबिट साइड। ठीक है, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कौन कौन से आएंगे आपके? जो आपके अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड क्या? जो पहले से ही पेड हो चुके हैं आपके एक्सपेंसेस, वो किधर आएंगे? आपके क्रेडिट साइड, यानी कि जिन खर्चों का पेमेंट आपने शुरू में ही कर दिया है, तो वो क्या है? आपके लिए वो क्रेडिट हुआ, तो वो किधर आएगा? आपके क्रेडिट साइड। फिर आता है आपका टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं आपकी? जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए डेबिट है, तो वो किधर आएगा? डेबिट साइड। ठीक है, फिर आएगा आपका बाई कैश और बैंक अकाउंट। बाई कैश और बैंक अकाउंट क्या हो गया? जो सेल हो गई आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स की। जो आपके अनरिकॉर्डेड एसेट्स थे, यानी कि जो आपके ये वाले थे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, उनका सेल हो गई, तो उसका क्या आएगा? बाई कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इधर आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। ये क्या है? जब आप पेमेंट कर रहे हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कौन सी थी आपकी? जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे। ठीक है, अब क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, अब जब टू प्रॉफिट, ये कब है? जब आपका डेबिट साइड कम होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, तो क्या आएगा? आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होगा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, किस में? जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, पुराने रेशियो में, यानी कि इन ओल्ड रेशियो में। तो ये क्या हुई? आपकी हुई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फिर बाई लॉस, और इधर क्रेडिट साइड कम हुआ, डेबिट साइड ज़्यादा हुआ, तो इधर क्या आएगा? आपका लॉस आएगा। तो जो लॉस है वो ट्रांसफ़र किस में हो रहा है? आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस में? ओल्ड रेशियो में। ये भी किस में हो रहा है? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये भी बैलेंसिंग फिगर हुई, बैलेंसिंग फिगर ये भी हुई, तो इनका कर दिया हमने बैलेंसिंग फिगर लिख के टोटल। ठीक है, दोनों साइड टोटल। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब बात करेंगे हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में अब हम बात करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है? जैसे कि पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप क्या है? एक लीगल पार्टनरशिप क्या है? म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पार्टनर्स में। ठीक है, पार्टनरशिप एटलीस्ट कितने, कम से कम पर्सन्स में होती है? 2 पर्सन। ठीक है, तो पार्टनर जो रिट्राइव करता है आपकी फर्म को, वो क्या कहलाया जाता है? आपका रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, और अदर
पार्टनर जो होते हैं, जो फर्म में रह जाते हैं, रिमेनिंग पार्टनर, वो कहलाते हैं आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, देखिए जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होता है तो रिटायरिंग पार्टनर जो है रिसीव्स करता है अपना शेयर ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्म से। ठीक है, तो जो पार्टनर हु रिटायर्स होता है फर्म से, वो जाना जाता है आपका रिटायरिंग पार्टनर के नाम से, और बाकी के जो अदर पार्टनर्स होते हैं जो फर्म में रह जाते हैं वो कहलाए जाते हैं आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ मीनिंग और इसके रीज़न रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 32 बोलता है पार्टनर में रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप। पार्टनर हो सकता है रिटायर पार्टनरशिप से। फर्स्ट है उसका ए पॉइंट, विद कॉन्सेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, मतलब बाकी के अदर पार्टनर्स की सहमति से, जो वेदर इम्प्लाइड हो या फिर एक्सप्रेस्ड हो। ठीक है, दूसरी आती है इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स। ठीक है, और फिर सी आती है कंडीशन आपकी, बाय कन्वेइंग हिज इंटेंशन टू रिटायर अ रिटन नोटिस, मतलब रिटन नोटिस में वो कन्वे कर दे कि वो इंटेंशन है उसकी रिटायर होने की रिटन फॉर्म में। ठीक है, किस केस में? पार्टनरशिप में। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल, जो विल जो होती है। फिर व्हेन अ पार्टनर वांट्स टू लीव द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लीव करना चाहता है तो उनमें से ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन व्हेन इट इज टर्म्ड एज रिटायरमेंट फ्रॉम पार्टनरशिप, तो इनमें से जो कंडीशंस होंगी वो कौन कौन सी हैं, किस कंडीशंस में किस रीजंस के कारण वो रिटायरमेंट लेगा। फर्स्ट कंडीशन होगी उसकी ड्यू टू अ डिसीज, अगर उसे कोई बीमारी हो, और फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी। ड्यू टू ओल्ड एज, मतलब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई हो। नेक्स्ट है कंडीशन ड्यू टू डिस्प्यूट विद एनी पार्टनर, मतलब उसका कोई लड़ाई झगड़ा या डिस्प्यूट हो गया हो किसी दूसरे पार्टनर से। फिर है उसका अ डिज़ायर टू डू सम प्रॉफिटेबल बिजनेस और वर्क, अगर उसकी कोई इच्छा है कि कुछ और प्रॉफिटेबल बिजनेस करे या काम करे। ठीक है, ड्यू टू एनी अदर रीज़न बाय विच ही डोंट वांट टू कंटिन्यू इन पार्टनरशिप, या कोई और रीज़न हो जिसके कारण वो कंटिन्यू नहीं कर सकता पार्टनरशिप। तो ये हुआ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बारे में, उसका मीनिंग, उसका रीज़न फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अभी मैंने आपको रिटायरिंग पार्टनर के बारे में बताया, वो कौन होता है, जो फर्म से रिटायर होता है वो रिटायर पार्टनर होता है, और बाकी के जो अदर पार्टनर होते हैं जो फर्म में रह जाते हैं वो होते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। होप्स स्टूडेंट आपको आज वाला वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।